हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 17 नवंबर 2023 और 17 नवंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस देश ने 14 घंटे में 800 भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी आफ्टर 800 अर्थक्वेक्स इन 14 आवर्स? फर्स्ट ऑप्शन है थाईलैंड, सेकेंड ऑप्शन है आइसलैंड, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। हाल ही में आइसलैंड देश ने 14 घंटे में 800 भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 24 घंटे में 1400 भूकंप के बाद आइसलैंड ने आपातकाल की घोषणा की है। आइसलैंडिक मौसम कार्यालय IMO के अनुसार आइसलैंड में संभावित ज्वालामुखी विस्फोट कुछ दिनों में हो सकता है। आइसलैंड दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। आइसलैंड में लगभग 30 सक्रिय ज्वालामुखी स्थल मौजूद हैं, जो यूरोप में सबसे अधिक हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल? फर्स्ट ऑप्शन है खादी ग्रामोद्योग आयोग, सेकेंड ऑप्शन है केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है गृह मंत्रालय और फोर्थ ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसे हम लोग आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भी बोलते हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ देश भर के शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज पोर्टल पर एक सरल, भरने में आसान डेटा प्रविष्टि फॉर्म के माध्यम से नियमित आधार पर स्वेच्छा से अपना डेटा जमा करने की इस अग्रणी पहल में भाग ले सकते हैं। शहरी स्थानीय निकायों को इस पहल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी जी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग दिया गया? रिसेंटली मोर देन 15 प्रोडक्ट्स ऑफ विच स्टेट वेयर गिवन GI टैग? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
उत्तराखंड के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री के द्वारा, जिसे हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग बोलते हैं। पारंपरिक चाय से लेकर कपड़ा और दलों तक के ये उत्पाद न केवल उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, बल्कि इसमें अपार आर्थिक संभावनाएं भी हैं। और इसमें कौन कौन से उत्पाद हैं दोस्तों? पहला है वेरीनाग चाय, दूसरा है बिच्छू बूटी ब्रेविक्स फैब्रिक्स, और तीसरा है उत्तराखंड मंडुआ, फोर्थ है जंगोरा, फिफ्थ है गेहत, और सिक्स्थ है उत्तराखंड लाल चावल, और आदि भी हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एशिया प्रशांत एयरलाइंस ने 5% हरित ईंधन की खपत करने का कब तक का लक्ष्य रखा है? बाय गिवन है एशिया पैसिफिक एयरलाइंस टारगेटेड टू कंज्यूम 5% ग्रीन फ्यूल। फर्स्ट ऑप्शन है 2025 तक, सेकेंड है 2030 तक, थर्ड ऑप्शन है 2035 तक, और फोर्थ ऑप्शन है 2040 तक। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एशिया प्रशांत एयरलाइंस ने 2030 तक 5% हरित ईंधन का खपत करने का लक्ष्य रखा। एशिया पैसिफिक एयरलाइंस एसोसिएशन ने अपने सदस्यों के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2030 तक 5% की स्थायी विमानन ईंधन खपत को अपनाने का लक्ष्य रखा है। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में विमानन का योगदान 3% है। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने 2019 से कार्बन तटस्थ विकास का लक्ष्य और 2050 तक शुद्ध उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया है? हु रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स संपूर्ण? फर्स्ट ऑप्शन है सिडबी, सेकेंड ऑप्शन है जोकार्टा, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है रिलायंस। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए सिडबी। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। सिडबी और जकोटा ने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वह ऑप्शन नंबर ए ना होके ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि सिडबी और जोकोटा दोनों ने संपूर्ण पेश किया है। दोस्तों चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट नोट्स। वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच जकोटा ने सिडबी के साथ मिलकर एक नया MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया है। सिडबी के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक सुब्रमण्यम रमन जी हैं। कौन है दोस्तों? शिव सुब्रमण्यम रमन जी। और जोकोटा के प्रबंध निर्देशक और CEO हैं प्रशांत मुडुरु जी। कौन है दोस्तों? प्रशांत मुडुरु जी जोकोटा के प्रबंध निर्देशक और CEO हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव में घरों के लिए जलाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? Recently, which app was launched by Chief Minister Yogi Adityanath to light lamps from home during दीपोत्सव? फर्स्ट ऑप्शन है होली अयोध्या ऐप, सेकेंड ऑप्शन है दीपोत्सव ऐप,
थर्ड ऑप्शन है दीप जलाओ ऐप, फोर्थ ऑप्शन है अलौकिक प्रकाश ऐप। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए होली अयोध्या ऐप। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अयोध्या दीपोत्सव के लिए होली अयोध्या मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। होली अयोध्या ऐप भक्तों को घरों से दिए जलाने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया। एक दिए के लिए 101 रुपये खर्च करने होंगे और 11 दियों के लिए 251 रुपये, 21 दिए के लिए 501 और 51 दियों के लिए 1100 रुपये ऑनलाइन दिए जा सकते हैं। दीपोत्सव के बाद पर्यटन विभाग व्यक्ति के पते पर यह दिया व सरयू का जल भी प्रसाद के रूप में भेजेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में हुई नीलामी में पाब्लो पिकासो की वुमन विद द वॉच पेंटिंग कितने डॉलर में बिकी है? फॉर हाउ मैनी डॉलर वॉच पाब्लो पिकासो वुमेन्स विद अ वॉच पेंटिंग सोल्ड इन द रिसेंट एक्वेशन? फर्स्ट ऑप्शन है 139 मिलियन डॉलर की, सेकेंड है 145 मिलियन डॉलर की, थर्ड ऑप्शन है 150 मिलियन डॉलर की और फोर्थ ऑप्शन है 152 मिलियन डॉलर की। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में हुई नीलामी में पाब्लो पिकासो की वुमन विद द वॉच पेंटिंग कितने डॉलर की बिकी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 139 मिलियन डॉलर की। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। पाब्लो पिकासो की वुमेन विद अ वॉच पेंटिंग 139 मिलियन डॉलर में बिकी। पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग फेमे एला मोर्टे न्यूयॉर्क में सोथबी की नीलामी में रिकॉर्ड तोड़ 139 डॉलर मिलियन में बिकी है। यह बिक्री इसे पिकासो की अब तक की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग बताती है। पिकासो की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग लेस फेम्स डी अलगर 2015 में 179.3 मिलियन डॉलर में बिकी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किसको उनके अपार योगदान के कारण आईईटी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? Who was recently honored with the IET India Lifetime Achievement Award for his immense contribution in the technology sector? फर्स्ट ऑप्शन है कृष गोपाल कृष्ण, सेकेंड ऑप्शन है M.K. ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है कृष्णकांत सिंह, फोर्थ ऑप्शन है दिग्विजय चौहान। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण गोपाल कृष्ण। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कृष गोपाल कृष्ण को आईईटी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंफोसिस के सह संस्थापक कृष गोपाल कृष्णन को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके योगदान के कारण आईईटी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईईटी इंडिया अवार्ड्स के तीसरे संस्करण में इन्हें सम्मानित किया गया। और दोस्तों आईईटी का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जामों में आईईटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों। तो क्या होता है? इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में कहां पर 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया है? वेयर डिड दी 42 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर स्टार्ट रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, सेकेंड ऑप्शन है हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में कहां पर 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नई दिल्ली में 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हुआ। यह कहां पर हुआ है दोस्तों? भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है। याद रखिएगा यह मेला कहां हुआ है फ्रेंड्स? भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ है। और ये कब से कब तक होने वाला है? 14 से 27 नवंबर 2023 तक होने वाला है। और ये किसके द्वारा किया गया? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF के द्वारा किया गया है। और इसके पार्टनर राज्य हैं दोस्तों बिहार और केरल। फोकस राज्य हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इस व्यापार मेले में 13 देशों के साथ 25 राज्य समेत देश विदेश के 3500 प्रतिभागी भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के नजरिए से ये मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोग ध्यान से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 9 मैतेई चरमपंथी संगठन मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रहे हैं, जिसके कारण गृह मंत्रालय ने इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया है? 9 मैतेई extremist organizations are mainly based in which Indian state, due to which the Home Minister has declared over line 5 to 6 illegal? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है नागालैंड, फोर्थ ऑप्शन है केरल। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने मुख्य रूप से मणिपुर में सक्रिय 9 मतीय चरमपंथी संगठनों को 5 साल की अवधि के लिए गैर कानूनी संघोषित किया है। इस संगठनों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और इसकी राजनीति शाखा रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपुल्स आर्मी, पीपुल्स रिवॉल्यूशन पार्टी ऑफ कांगलेइपाक शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे होंगे। और ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे आपको भविष्य में आने वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप लोग एग्जाम के लिए अच्छी सी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।